क्वेश्चन नंबर 25, इसमें हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना है। मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड फिगर्स दिए हुए हैं। तो हमने सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बना लिया है। उसमें हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा 50,000, और फिर हमने क्लोजिंग बैलेंस लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60,000। ठीक है। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 25,000 जो क्रेडिट में आएगा, और उसका क्लोजिंग बैलेंस है 15,000 जो इधर आएगा डेबिट में। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अप टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है। सब हमने बैलेंसेस कॉपी कर लिए। अब ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग 25,000 accumulated depreciation there on 15,000 was sold for 13,000। आपको पैसा कितना मिला बाय बैंक? 13,000। और इसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो आपने लिखा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में टू मशीनरी अकाउंट 15,000। तो ये एक ये लाइन ऐसे बना सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ गया डायरेक्ट। ठीक है। 15,000। अब आप देखो, कॉस्ट थी 25,000, डेप्रिसिएशन उस पर लग चुका है अब तक 15,000। सो WDB कितनी हुई? 10,000। और सेल कितने में कर रहा? 13,000। तो आपको क्या हो गया? गेन हो गया 3,000 का गेन। और गेन आता है डेबिट साइड में, टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,000। तो तीन चीजें देखनी है। यदि कोई मशीन सेल हो रही है तो उसमें कितना पैसा मिला, उस पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, और उस पर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो ये कर लिया हमने। अब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला अकाउंट पहले क्लोज करते हैं। तो 15 15 30 30 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जो करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो यहाँ से निकलेगा। बैलेंसिंग फिगर है 5,000। ठीक है। अब ये वाला अकाउंट क्लोज करते हैं। तो 60 प्लस 15 प्लस 13 88,000 माइनस 53। सो 35,000 का आएगा टू बैंक, जिसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। ये आ जाएगा 88,000। तो आप देखो 35,000 का आपने मशीन बाई किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा मशीन परचेस्ड 35,000। तो ये आपका ब्रैकेट में आएगा। फिर मशीन सोल्ड, और वो कितने का? 13,000। 13,000 आपने मशीन सेल किया, तो वो प्लस में आ रहा है। ठीक है। तो अब आपका प्लस माइनस करके 22,000 आ रहा है, लेकिन माइनस का आ रहा है। तो आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जब भी कोई मशीन सेल हो रही है तो हमें तीन चीजें उसकी देखनी है कि वो उसका प्राइस कितना है, सेल प्राइस, उसका अब तक का डेप्रिसिएशन कितना है,
और उस पर लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। और दूसरा, जब हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं तो या तो हम डब्ल्यूडीवी पे बनाते हैं या फिर हम कॉस्ट पे बनाते थे। हम कॉस्ट पे बनाते हैं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी साथ में बनता है। डब्ल्यूडीवी पे बनाते हैं तब नहीं भी बनता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 25। स्टार्ट।